आज हम बात करते हैं भागलपुर दंगे की। भागलपुर बिहार के गंगा नदी के तट पर बसा माने तो फिलहाल अभी भारत सरकार का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। महाभारत में कहानी यह है कि कर्ण को दुर्योधन ने जिस तरह से अंग प्रदेश का राजा बनाया था वो भी भागलपुर में पड़ता है। बात साल 1889 अक्टूबर महीने की है। 24 तारीख की बात है। पतझड़ जाते जाते पत्तियों की सरसराहट छोड़ गया था। 29 साल की जमीला बीबी अपने आंगन में झाड़ू मार रही थी। 2 बच्चे घर में सो रहे थे। उसके बाद जमीला बीबी के शौहर कुछ काम के लिए बाहर गए थे और 10 बजे के आसपास वापस आते हैं और आने के बाद उनके चेहरे पर पसीना और सिकन देखने को मिलता है और जमीला बीबी के कुछ कहने से पहले वो बोलते हैं कि बच्चों को पकड़ो और भागो, दंगे हो चुके हैं। जमीला बीबी ने सुनते ही बच्चे को पकड़ी और अपने बेशकीमती सामान, जेवर जेवरात, कपड़ा सब हमेशा के लिए छोड़कर वहां से भाग गए। बात सिर्फ एक परिवार की ही नहीं, बिहार के उस रोज कहानी कई फोटोकॉपियाँ बनाई गई थी और जिस तरह से ये कहानी 1889 भागलपुर दंगे की और 1992 बम्बई दंगे के बीच भुला दिया गया है, साथ ही उस मुख्यमंत्री को भी बुला दिया गया है जो जिनके शासन में ये घटना हुई थी। नमस्कार, लव भारती न्यूज़ में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं लव भारती न्यूज़। आज 12 जुलाई है और आज की तारीख का संबंध भागलपुर दंगे के दौरान जो मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र नारायण सिन्हा की से जुड़ी हुई है। गोभी का फूल अक्सर होता है, किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता है। बहुत सारे सब्जियां बनती है, तो अगर दिमाग पर जोर डाले तो एक चीज़ के लिए ये नहीं बना है। 1989 नवंबर महीने की यह बात है। बिहार के भागलपुर में एक छोटा सा गांव लोंगाई पड़ता है। इस गांव में एक खेत खोदा गया जिसमें बच्चे के बाल में लगाए जाने वाले लाल रिबन निकलने लगे। कुछ देर बाद देखते देखते बच्चों के सर भी निकलने लगे और शरीर भी निकलने लगे। खोदते खोदते 110 लाशें वहाँ पाई गई थी, जिसमें 52 छोटे छोटे बच्चे की लाशें थी। लोंगाई एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसमें 25 परिवार मुस्लिम परिवार रहते थे। 4000 की दंगाई भीड़ ने सारे लोगों को वहाँ मार डाला गया। लाशों को पहले तालाब में डाला गया। जब तालाब से बदबू आने लगी तो उन्हें निकालकर एक खेत में गाड़ दिया गया और उसके ऊपर गोभी की फसल उगा दी गई। ये मंजर सिर्फ लोंगाई गांव का ही नहीं, 2 महीने तक ये दंगा चला भागलपुर में, जिसमें कि 1000 से ज़्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी और ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। आइए हम जानते हैं कि आखिर ये दंगा फैला कैसे। साल 1989 सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा हुआ था और अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए ईंट इकट्ठे किए जा रहे थे। तो अक्टूबर महीने में एक जुलूस निकला था जो रामशिला जुलूस के नाम से उसको जाना गया और उसके बाद प्रशासन एक समय सीमा और एक रास्ता रोड मैप तैयार की। तो जुलूस जो था वो समय पर ही, निश्चित समय पर ही जुलूस निकला। जुलूस एक मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचा जो तरकारपुर जगह का नाम था और उस जुलूस में जब वहां पहुंचा तो वहां जुलूस के ऊपर पथराव होने लगे और एक छोटा सा बम फेंका गया, जिसमें गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन जो होना था हो गया। दंगा भड़क गई और वहाँ पर ये कहा जा रहा था कि कुछ ऐसे नारे लगाए गए जो बहुत ही आपत्तिजनक थे, जिसमें कहा जा रहा था बच्चा बच्चा राम का, बाकी सब हराम का। इस तरह टाइप के नारे भी लगाए जा रहे थे। बाद शाम में एक अफवाह फैल गई कि हिंदुओं को काट कर इनार में डाल दिया गया है, उनके टुकड़े कर दिए गए हैं और इस तरह के अफवाहें फैलाई गई। लेकिन ये छोटी सी चिंगारी घी में आग डालने का काम की। 2 महीने तक भागलपुर में बेहिसाब दंगा हुआ, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, 250 परिवार, 250 गांवों पर यह असर डाला। बीएसएफ के जवान को भी बुलाया गया और कहा जाता था कि वहाँ की जो स्थानीय पुलिस थी, जो लोकल पुलिस थी, बीएसएफ को गुमराह करके उनको भटका दिया गया ताकि दंगा को वो लोग रोक ना सके। और इसमें कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि इसमें सरकार की संलिप्तता बहुत ही साथी तरीके से थी और वहाँ के स्थानीय पुलिस से मिलकर ये दंगा कराया गया। बाद में इसके बाद ये मामला न्यायालय तक पहुँचा।
कईयों पर FIR हुए, लेकिन साक्ष्य के और गवाह के अधीन इस मैटर को वहीं पर बंद कर दिया गया है। बाद में फिर 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार आई तो उसके बाद आने के बाद जब जांच हुआ तो कुछ को सज़ा भी दिलाई गई। सत्येंद्र नारायण सिन्हा जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, आज 12 जुलाई उनकी जन्मदिन है, तो उस जन्मदिन पर ये घटना उनसे जुड़ी हुई है। तो हमने सोचा कि ये घटना आपके सामने रूबरू करें। कैसा लगा आज का ये एपिसोड कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।